महाराज जी, निंदा सुनने से कैसे बचें? बोलने पर तो हमारी गलती है, लेकिन सुनने से कैसे बचें? अब हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अगर थोड़ा भी सुनाई दे तो राधा 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 राधा। जब हरि गुरु या किसी संत समाज की किसी की निंदा होने लगे तो कान में अंगुली डालो जोर से और बस राधा 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 वहां से चल लो। महाराज जी, आजकल हर जगह ऐसा ही होता है, तो हर जगह कान में उंगली भी नहीं डाल। जाए ही नहीं, क्यों जाए? क्लास में होते हैं प्रैक्टिकल, वैसे गंदी बातें करते हैं बच्चे साथ में, तो फिर सुन अपने मन से हटा देते। हम अगर अपने मन से हटा देते तुम सब बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभ्यास करो। जैसे अभी कोई गहराई से बात सोचने लगो, हम बात कर रहे हैं, फिर आपको क्या कहा आपने, हमने सुना नहीं, फिर पास बैठे सुना, बोले मन कहीं और चला गया था। तो अगर मन हम प्रभु में लगाना सीख लें तो फिर सबकी बातें हमारे दिमाग में नहीं आए। महाराज जी, अंदर का भी कोई सूत्र है जो कटिंग करें? अगर सुनने में आ गया और उसको बार बार हम कैसे कटिंग करें? हम तो इस भाव से करते हैं कि जैसे आप सामने से हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की निंदा करें तो हम आपको इष्ट गुरु रूप ही देख लेंगे कि प्रभु आप चाहे जितना करो, हमारी निष्ठा को आप डिगा नहीं सकते। आप क्योंकि गुरु रूप देखो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इष्ट रूप देखो तो सी राम में सब जग जानी, आप ही हो प्रभु। आप अपने मुख से अपनी निंदा करके हमारी परीक्षा ले रहे हो तो हम आपकी निष्ठा छोड़ने वाले नहीं। हम आप में दोष दर्शन ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप निंदा कर रहे हो, हम आपकी निंदा करने लगे तो हम आप एक ही श्रेणी में खड़े हो गए। हम आपको इष्ट रूप देख करके हम उस बात को ही नष्ट कर देते हैं। महाराज जी, ये सूत्र सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को, सुनने को कहाँ तक रोकते रहे महाराज जी। तो ये सूत्र बहुत अच्छा। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान कहते मेरे सिवा कोई है ही नहीं। तो महाराज आप कोई भी कपट रूप रख करके आओ, हम तो यही जानते हैं आप ही हो, और आप अपने मुख से अपनी निंदा करके हमारी परीक्षा ले रहे हो तो ले लो, हम आपकी निष्ठा से डिगने वाले नहीं। तो हमें उस पर भी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि इष्ट भाव किया, उस पर भी दोष दर्शन नहीं होगा। नहीं, वो किसी पर दोष दर्शन करके बोल रहा है, हम उस पर दोष दर्शन कर ले तो हमारी बात तो बराबर हो जाएगी ना। हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अगर थोड़ा भी सुनाई दे तो राधा 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 राधा। जब हरि गुरु या किसी संत समाज की किसी की निंदा होने लगे तो कान में अंगुली डालो जोर से और बस राधा 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 वहां से चल लो। महाराज जी, आजकल हर जगह ऐसा ही होता है, तो हर जगह कान में उंगली भी नहीं डाल। जाए ही नहीं, क्यों जाए? क्लास में होते हैं प्रैक्टिकल, वैसे गंदी बातें करते हैं बच्चे साथ में, तो फिर सुन अपने मन से हटा देते। हम अगर अपने मन से हटा देते तुम सब बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभ्यास करो। जैसे अभी कोई गहराई से बात सोचने लगो, हम बात कर रहे हैं, फिर आपको क्या कहा आपने, हमने सुना नहीं, फिर पास बैठे सुना, बोले मन कहीं और चला गया था। तो अगर मन हम प्रभु में लगाना सीख लें तो फिर सबकी बातें हमारे दिमाग में नहीं आए। महाराज जी, अंदर का भी कोई सूत्र है जो कटिंग करें? अगर सुनने में आ गया और उसको बार बार हम कैसे कटिंग करें? हम तो इस भाव से करते हैं कि जैसे आप सामने से हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की निंदा करें तो हम आपको इष्ट गुरु रूप ही देख लेंगे कि प्रभु आप चाहे जितना करो, हमारी निष्ठा को आप